दिक्कत नहीं है। यदि आप भोग चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और फिर भी आपके घर में संकट, बाधा, पीड़ा है, तो समझ लेना आपके मंदिर में भगवान नहीं है। कोई मेरी समझ हाँ, दहन के समय में ही हम्म, वो होली में नारियल दिया जाएगा एक, जो जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, हम्म, वो अपने घर से एक नारियल लेके आए हम्म, और वो होली के नाम से दें, अच्छा। ताकि उनके घर में से घुमा करके लेके आए हम्म, और उसका हवन कर देंगे। होली 11 दिन की साधना होती है। 7 तारीख, हर महीने की 7 तारीख से साधना आरंभ हो जाती है। जैसे ही हनुमान जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, एक तत्व आ जाएगा आपके पास, वही सिद्धि होती है। जी। और उसको हम जाप देंगे तो बलवान बना सकते हैं। उसके पास ऊर्जा होगी तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ऊर्जा निकल जाएगी, जैसे शाम को 7 बजे लाइव आते हैं माँ दुर्गा शक्ति धाम यूट्यूब चैनल पे, हम्म, मुट्ठियों में कपूर ले लें हम्म, और कपूर लेकर के मेरा झाड़ा सुनते रहें, आप जाप करते रहें और फिर 21 बार ऐसे घुमा करके उस कपूर को जला देना। आपकी सारी दिक्कत घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगी। जिस भी देवताओं को ओम मंत्र की एनर्जी दोगे, वही देवता आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। 11 हम्म, पहले गायत्री साधना करनी चाहिए या ओम की साधना करनी चाहिए। ओम की साधना करके अपने शरीर को पवित्र कर लेना, अपने कर्मों को पवित्र कर लेना, हम्म, और उसके बाद में हम कोई भी साधना करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। या वो हमारा इष्ट होता है जी। जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते प्रेम हैं। अंदर से। तो जैसे ही हमारे 11 दिन की साधना करने करके गए हैं, हम्म, उनको गद्दी प्राप्त हो गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, सारी चीज़ें देख करके धाम में भी वो बता रहे थे। लोक प्रसार के सभी दर्शकों को विनय लांबा की प्यार भरी नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक जगत की जितनी भी समस्याएं होती हैं और इसके संबंधित जितना भी ज्ञान होता है, हम लोग अनेकों जगह जाके अनेकों साधु महात्माओं से, संत फकीरों से, भक्तों से और जो लोग इस जगत से जुड़े हुए हैं उनके पास में जाके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उस ज्ञान को हूबहू आपके साथ में साझा हम हमेशा से करते हैं, ताकि आपको भी अपनी समस्याओं का समाधान अपने घर बैठे ही मिल जाए। अनेकों तरह की जानकारियां होती हैं जिनका अभाव है लोगों के पास में। बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका ये ही नहीं पता चल पाता है कि उनके साथ में हो क्यों रहा है। तो उन चीजों का समाधान भी हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाती है। आज जो है हमारे साथ में बैठे हैं वीर सिंह भैया जी, माँ दुर्गा शक्ति धाम देवराड़ा से। आप सभी के जाने पहचाने हैं और आज पूरे विश्व भर में इनका नाम चर्चा में है, क्योंकि इनके दरबार में जो शक्तियां काम करती हैं, जिस तरह से इनका जो प्रोसीजर है नेगेटिविटी को दूर करने का और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, ओरा को क्लीन करने का, और जाप किस तरह से करवाते हैं, यहाँ पे एनर्जी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें इस दरबार में हैं। तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो है जो वायरल है इनकी। तो इनसे बातचीत करेंगे और आप आज की जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा अपने इष्ट देव से संबंधित। कैसे इष्ट देव को प्रसन्न करा जा सकता है, कैसे चुना जा सकता है, किस तरह से उसकी शक्तियाँ काम करती हैं और आपके जीवन में उसका क्या जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वीर सिंह भैया जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी सभी को। माँ दुर्गा शक्ति धाम की ओर से वीर सिंह भैया का सादर प्रणाम जी और ढेर सारा प्यार ट्रक भर के। जी। देखिए, सबसे पहले तो एक प्यारा सा आशीर्वाद या फिर अपना जो है शुभ सानिध्य है, अगर ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो उनको एक प्रदान कर दी माता की शक्ति के साथ में। माँ भगवती सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, क्योंकि माँ भगवती दुर्गा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को जना है और हमारे भक्तों के ऊपर भी कृपा करने वाली यही है, जी। जो आज विश्व भर में इनके नाम का डंका बज रहा है। तो माँ भगवती सभी को आशीर्वाद दे और सभी दुख दर्द पीड़ाओं को ठीक करे। तो देखिए, आज के ज़माने में लोगों को आध्यात्मिक जगत में जो है जाने की इच्छा तो बहुत कुछ होती है, लेकिन लोगों को सही सानिध्य नहीं मिल पाता है सही और सानिध्य। सही तरीके से मतलब वो उनका जो एक प्रोसीजर होता है वो नहीं पता होता है। जी। तो हमारे दरबार में अभी भी कामरूप से जो साधक आए थे, हुँ, उन्होंने 20-30 साल हो गए थे अध्यात्म में। हर जगह उन्होंने साधना कर ली थी और हुँ, मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे। जी। तो जैसे ही हमारे 11 दिन की साधना करने करके गए हैं, हुँ, उनको गद्दी प्राप्त हो गई, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, सारी चीज़ें देख करके धाम में भी वो बता रहे थे। तो इस तरह से हमारे दरबार में काम किया जाता है कि जो दिव्य दृष्टि से देख करके काम करते हैं जो कर गद्दी वाले।
जी। तो देखिए सबसे पहले बात आती है फिर इसमें इष्ट देव की। तो अपना कौन इष्ट कैसे चुने? कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माता दुर्गा शक्ति को मानता है, कोई महाकाली को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई भैरव को मानता है, कोई गोरख को मानता है। अनेकों रास्ते हैं अध्यात्म में चलने के। तो कैसे चुने? एक मेरे जैसा अगर एक अदना सा आदमी जो अध्यात्म में अगर कुछ चाहे करना, तो इष्ट का चुनाव सबसे पहले कैसे करें? देखिए, देवता सभी एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली आती है, 2 तारों में बिजली ला करके छोड़ दी जाती है, हुँ, ठीक है? जी। उसके आगे हम पंखा लगाते हैं तो पंखे को चलाती है वही एनर्जी हीटर को चलाती है, गर्म कर देती है, हुँ, कूलर चलाती है, एसी चलाती है, सब कुछ। एक इलेक्ट्रिक से सारा सिस्टम चलता है। चलता है। वैसे ही भगवान की एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी के आगे देवता लगाया जाता है। जी। देवता कौन होता है? हमारे पूर्वज, हुँ, जिन्होंने उस इलेक्ट्रिक को जाना है, पहचाना है और उनको ऊपर चढ़ाया है। जी, हमारे मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति होती है जी, और वो ऊपर चढ़ती है तो वो सारा ज्ञान प्राप्त होता है उस एनर्जी का। जैसे हम किसी भी देवता से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, हुँ, कोई दुख होता है तो जैसे ही मंदिर में जाएंगे उस देवता को देखते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी, इतना प्रेम होता है कि आंसू निकल आते हैं, तो वो हमारा इष्ट होता है, जी। जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते प्रेम हैं। अंदर से हाँ, आवाज़ मतलब अंदर जिसके से प्रति भाव हाँ, पैदा होंगे। भाव पैदा होंगे कि हमें बचाने वाला यही है, हमें पालन करने वाला यही है। हुँ, उस पर देवता के सामने जाते ही आँखों में आँसू छलक आते हैं, जी और तो जो वो ही अपना इष्ट होता है। जी, वैसे भी दुःख में और सुख में भी जो सुख मतलब में और याद दुख आता है। में, हाँ, हुँ, हमेशा उसको देखे बगैर रहा नहीं जाएगा। जी, मंदिर में जाते हैं, फ़ोटो को देखते हैं हुँ, और मतलब दिल में शांति होती है उनको देख कर के। जी, एक जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, हुँ, हुँ, वैसे ही बच्चे को देख करके दिल में कितनी शांति होती है, वैसे ही अपने इष्ट को देख करके अपने दिल में बहुत प्यार जगता है। जी। वो अपना इष्ट होता है। अब जैसे मेरे को पता चल गया कि मैं जैसे हनुमान जी के सामने जाके मेरी जो श्रद्धा है वो बढ़ जाती है, मेरे भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को पता चल गया कि जैसे हनुमान जी के साथ में मेरी अटैचमेंट है, जी। तो उसको कैसे उसकी भक्ति शुरुआत करें, शुरुआत कहाँ से करें सबसे पहले तो? किस तरह से करें? जैसे कोई शिव के साथ में जुड़ गया तो कैसे शुरू करें? या सबका एक बिल्कुल। समान प्रोसीजर होता है, सबका अलग-अलग होता है? जैसे हमें कोई भी साधना करनी होती है, हुँ, जैसे 10 महाविद्याएँ होगी, माता काली, हुँ, भैरव बाबा, हुँ, उग्र शक्तियाँ। जी, हम सीधा इनकी साधना करने बैठते हैं, तो हमारे को दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, हुँ, वो आगे आते हैं और झपट्टा मार देते हैं। जी, मलिनता लग जाती है, कोई भी उग्र शक्तियाँ आपके पास आ जाती हैं, वो दुःख जिन्होंने दुःख दिया है, हुँ। उस दुःख का हाँ, मतलब वो जो कर्म आगे हाँ, अड़ता है। उसका जो कर्म फल कर्म है को वो मतलब आगे हाँ, आएगा उसका। और हम सोचते हैं कि माता बगलामुखी की साधना कर ली, तो हमारे को ये दुःख आ गया। हुँ, ऐसा नहीं है कि 10 महाविद्याएँ या कोई भी उग्र देवता उनको दुःख नहीं देते, हुँ, हमारे कर्म आगे आते हैं। हुँ, उन कर्मों को काटने के लिए सबसे पहले जैसे गायत्री साधना होगी, हुँ, पहले गायत्री साधना करनी चाहिए या ओम की साधना करनी चाहिए। ओम की साधना करके अपने शरीर को पवित्र कर लेना, अपने कर्मों को पवित्र कर लेना हुँ, और उसके बाद में हम कोई भी साधना करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। या अपने गुरु के सानिध्य में साधना करना चाहिए, हुँ, क्योंकि गुरु जब साधना कराता है, तो ठंडे मंत्र की कराता है सबसे पहले। जो पहली बार मैदान में उतरते हैं, हुँ, उनको हुँ, ठंड सौम्य मंत्र हाँ, जिसको बोलते सौम्य मंत्र हैं। हुँ, लगा लो। गरम ठंडी एनर्जी होती है मंत्र की, हुँ, तो शुरू में ही गरम करोगे तो आपके शरीर में दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, कुंडलिनी शक्ति गलत दिशा में चली जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। अनबैलेंस हो जाती हुँ, है। हुँ, तो सबसे पहले ओम मंत्रा की साधना करनी चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। और हमेशा 7 तारीख से ओम मंत्र की साधना माँ दुर्गा शक्ति धाम में चलती है। जी, तो ओम मंत्र की साधना करके हुँ, अपने इष्ट को वो जाप समर्पित कर देना चाहिए, चाहे आपका अच्छा, कोई भी इष्ट हो। जी। तो मतलब वो जो जाप कर रहे हैं, जाप करने के बाद कि मैंने जो मंत्र हाँ, जाप किया है संकल्प करके उसको हाथ में जल ले हुँ, कि हे इष्ट देवता, हुँ, मैंने जो ये ओम मंत्र का जाप किया है, ये जितनी भी एनर्जी आई है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। हुँ, जिस भी देवताओं को ओम मंत्र की एनर्जी दोगे, वही देवता आपके पीछे खड़ा हो जाएगा 11 दिन में। अच्छा जी। हाँ, आप किसी दृष्टि वाले को दिखा लेना, हुँ, वो सिद्धि बताएगा आपके पीछे, कोई हुँ, हुँ, तत्व बताएगा।
जी। जी। तो ये आप लोगों को पता चल गया है कि जैसे इष्ट है तो उसको जाप उसके निमित्त जाप करो, कोई भी ओम मंत्र है, इष्ट ओम नहीं, वो तो सबके समान मंत्र होता है, तो कोई कोई भी एनर्जी देवता का जो होता है। कोई भी देवता कार्य कब करेगा? हुँ, हमने एक सिद्धि की, कोई भी देवता को सिद्ध किया। हुँ, देवता को तो नहीं सिद्ध करना बताते, हम अपने आप को सिद्ध करना बताते हैं कि हमारे मन को, तन को शुद्ध कर लेना ही सिद्धि होती है। हुँ, और उस देवता को जाप देंगे, तो जाप की ऊर्जा से हमारे को कुछ भी वो दे सकता है वापिस। जी। हमारी सिद्धि को हम जाप ही नहीं देंगे तो वो क्या दे सकती है हमें? हुँ, हुँ, हुँ। सिद्धि वो होती है जिन्होंने जीते जी भक्ति की, और वो हनुमान जी की, जैसे मान लो हुँ, हनुमान जी का कोई भक्त था जिन्होंने हनुमान जी की साधना की, मरने के बाद हनुमान जी का उसको रूप मिल गया, वही हमारे सामने आता है। जी। हनुमान जी कभी भी नहीं आता किसी के शरीर में, हुँ, हुँ। वो तो अपने लोक में एक एनर्जी के रूप में है और वहीं से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, एक तत्व आ जाएगा आपके पास, वही सिद्धि होती है। जी। और उसको हम जाप देंगे तो बलवान बना सकते हैं, उसके पास ऊर्जा होगी तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे जीते जी हमारे पास पैसे होते हैं तो हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जी। ऐसे ही ऊर्जा होगी उनको, हुँ, ओम मंत्र की ऊर्जा दोगे अपनी सिद्धियों को, तो वो सिद्धि आपका कितना ही बड़ा धाम चला सकती है, हुँ। पारलौकिक तक पहुंचा देती है। पारलौकिक एक भी सिद्धि आपको मिल जाएगी तो बड़े से बड़ा धाम चल जाएगा। जी। तो अब जैसे कोई इष्ट का पता चल गया, हमने जाप भी शुरू कर दिया, कुछ लोग दीपक लगाते हैं घर पे अपने इष्ट की फ़ोटो एक प्रतीकात्मक जो होता है कोई भी, तो उसके बाद में दीपक लगाते हैं। दीपक लगाने के बाद कुछ लोग प्रसाद वितरण करते हैं, कुछ लोग भोग लगाते हैं, तो इसमें क्या कुछ है? थोड़ा-सा अनबैलेंस हो जाता है लोगों का, कुछ को पता चलता है, कुछ को पता नहीं चल पाता, कुछ लोग जानबूझ के नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है। तो थोड़ा-सा प्रोसीजर जो आम पूजा पद्धति होती है, ये तो आपने साधक के लिए बताया कि ओम का उच्चारण करें, वो कोई साधना करना चाहता है वो, ये आम जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं इसमें, किस तरह से करें वो? देखिए, सच्ची भक्ति यदि आप सीखना चाहते हो, हुँ, हुँ। तो सच्ची भक्ति ना तो आरती में है, हुँ, ना हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं किसी फोटो को, हुँ, ना फोटो में भगवान होता है। हुँ, किसी दुखिया का दुख दूर कर देना, हुँ, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी हुँ, या कोई लाचार व्यक्ति है, लाचार जानवर है, हुँ, उसकी सेवा कर देना, जी, सबसे बड़ी भक्ति तो वो होती है। जी, बाकी जैसे हम पाठ पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, हुँ, यदि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है हुँ, तो वही उस भोग को ग्रहण करती ग्रहण है कर लेती है, और वही हमारे शरीर में दुख, पावर दर्द, बढ़ती पीड़ा, जाती है उससे। हाँ, पावर बढ़ती जाती है। हुँ, हुँ, सबसे पहले तो ये सोच लें कि हमारे घर में दुख तकलीफ नहीं है, तो हम मंदिर में धूप दीप जलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, हुँ, तो आप चढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, यदि आप भोग चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और फिर भी आपके घर में संकट, बाधा, पीड़ा है, हुँ, तो समझ लेना आपके मंदिर में भगवान नहीं है। जी, कोई न कोई वही कोई ना अनिष्टता कोई उत्पन्न गलत होती पितर या गलत प्रेत, मलिन देवी देवता हो सकता है, है। हुँ, वही उस भोग को ग्रहण कर रहा है और वही आपको दुख दे रहा है। जी, इसलिए हम भोग बंद करवा देते हैं ताकि वो कमजोर पड़े नेगेटिविटी। जी, जी, जैसे ही कमजोर होगी, मंत्र का जाप बताते हैं, मंत्र जाप करने से आपके शरीर में शक्ति उत्पन्न होगी, शक्ति बढ़ेगी हुँ, और वो नेगेटिविटी दुगली पतली होकर के शरण में आ जाएगी। जी, जैसे माँ दुर्गा शक्ति धाम की शरण में आ गई तो हम में शुद्ध हो जाएगी, वही नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बन के बन के और घर में अच्छा कार्य कार्य करती। करना शुरू कर हाँ, दिया उसने। किसी भी आत्मा को मिटा नहीं सकते, हुँ, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाई जाती है और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाई जाती है, ये उसको मिटा नहीं सकते। ये सब वही खेल ही एनर्जी का, जैसे साइंस में भी पढ़ाया जाता है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि मतलब जो ऊर्जा है हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्ट लेकिन हो, वो एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुर्गा शक्ति धाम में अगर कोई साधक आके ये चाहे कि मेरे को मैं तो जो है आपके सानिध्य में ही साधना करना चाहता हूँ, या आपसे ही कुछ पूछ के, या मेरी मलिनता है वो दूर करवाना चाहता हूँ, या घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको दूर करवाना चाहता हूँ, तो वो इस दरबार में कब कब आ सकता है और उसको क्या क्या यहाँ पे मतलब मिल सकता है इस दरबार में? देखिए, दरबार में कभी भी आ सकते हो, तीन हम्म, सौ पैंसठ दिन ये दरबार चलता है हम्म, और 100-150 रुपए की बाहर से सामग्री आती है। जी, अच्छी सामग्री चाहे अपने घर से ले आओ, हम्म, हमें कोई वो नहीं है। हम्म,
100-150 रुपए की सामग्री का उतारा करवा करके वो हवन में डाल देते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उस सामग्री में लेकर के आते हैं मंत्र के द्वारा घुमा करके, और वो उसका हवन कर देते हैं। उससे धीरे-धीरे 2-4 बार आएगा, वो ठीक हो जाएगा और पितर उनके साफ हो जाएंगे। कुलदेवी कुलदेवता का पहरा लगा देते हैं, उनका सिस्टम सेट हो जाता है फिर। उनको भी बता सकते हो कि आपको नहीं मतलब इन मंत्रों के जाप करना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मंत्र कौन सा जाप करूँ, कहाँ से ओम से तो आपने शुरुआत कर दी, ठीक है, बाकी जो चीजें होती है वो सारी यहाँ पे आप उसको साधना के माध्यम से समझा सकते हो सारी चीजें। 11 के दिन हम गुरु मंत्र देते हैं, उसकी आप साधना कर सकते हो, जाप कर सकते हो, और कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो। वीर सिंह भैया को अपना भाई मान करके, माँ दुर्गा शक्ति धाम को साक्षी मान करके जो वैदिक मंत्र हैं उनका जाप कर सकते हो। कोई भी मंत्र ले लो, तो उसी से आपकी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। जैसे शाम को 7 बजे लाइव आते हैं माँ दुर्गा शक्ति धाम यूट्यूब चैनल पे, मुट्ठियों में कपूर ले लें और कपूर लेकर के मेरा झाड़ा सुनते रहे, आप जाप करते रहे, और फिर 21 बार ऐसे घुमा करके उस कपूर को जला देना। आपकी सारी दिक्कत घर बैठे बैठे ठीक हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही ठीक हो जाती है। जैसे हमारे को हवन करते करते एक वैद्य जी यज्ञ में से उत्पन्न हुए, धन्वंतरी जी, तो वो उनकी सिद्धि को शाम को 8 बजे भेजते हैं। जितने भी लाइव में जुड़े रहते हैं, 1000, 1500, 2000 लोग, उन सबको दवाई पिलाते हैं सूक्ष्म रूप से। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि वैद्य जी जाकर के दवाई पिलाइए, तो सबको अलग अलग दवाइयों का टेस्ट आता है उस समय। जितने भी लाइव में जुड़े होते हैं अलग अलग दवाइयों का टेस्ट आएगा। किसी का कड़वा मुंह हो जाता है, किसी का मीठा हो जाता है, किसी का अलग अलग दवाई जैसा टेस्ट आता है। एक बहन जी ने, मैं झाड़ा लगा रहा था, वैद्य जी को भेज रहा था, और वो बैठी बैठी मेरे को गाली दे रही थी। अच्छा। हाँ, तो बोला कि देखो कितना बुद्धू बना रहा है इस संसार को। तो जैसे ही वैद्य जी को दवाई पिलाने के लिए भेजा, उनका मुंह कड़वा हो गया, और रात को 11:30 बजे फोन आया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर लेकर के कॉल किया कि भैया मैं आपको गाली दे रही थी और मेरा मुंह कड़वा हो गया, उकलाई आ रही हैं, और अब ठीक हो तो कैसे हो, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तो मैंने कहा कि वैद्य जी से प्रार्थना कर लीजिए कि वैद्य जी मैं जान गई कि आप आए हैं, और दवाई पिला दी, तो वो ठीक हो गई। अब रोजाना जुड़ करके दवाई पीती है और मंत्र चिकित्सा करती। एक और सवाल जो साधक है उनके लिए, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को, अनेकों जगह जाता हूँ तो कहते हैं कि पहले हम दरबार लगाते थे, हमारी सिद्धियां किसी ने बांध दी या हमारी सिद्धियां हमारे पास से चली गई, अब हमारी जो गद्दी है वो बिल्कुल बेकार हो गई, हम वहां पे कुछ भी कर नहीं पाते हैं। लोगों की पहले समस्याओं का समाधान करते थे, आज खुद समस्या में घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी समाधान यहाँ पे मिल सकता है क्या, उनको सिद्धियां दोबारा मिल सकती हैं? आधे लोग गद्दी वाले आते हैं, इतनी जनता, आम आदमी आते हैं, इतने गद्दी वाले अपनी गद्दी खुलवा के जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो गद्दी बहुत जल्दी खोल देते हैं और उनकी चीजें सेट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ये सब लोगों के लिए जो बिल्कुल आम बात है, सीधी सी यहाँ पे आए और आने के बाद में साधना करवाते हो। हाँ, साधना करवा करके उनकी जितनी भी गलत चीजें उनको काट देते हैं, साधना करवा के उनकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं और खोल करके गद्दी चलवाई जाती है। साधना कितनी तारीख से कितनी तारीख तक होती है और उसकी कितनी फीस आप लेते हैं? 11 दिन की साधना होती है। 7 तारीख, हर महीने की 7 तारीख से साधना आरंभ हो जाती है। ऑनलाइन यदि साधना करना चाहते हैं तो 3100 रुपये फीस है। धाम में आकर के साधना करते हैं तो 7000 रुपये फीस है। साधना का जो सामान है वो हम देते हैं जी। उसके अलावा जो खाने पीने का जो जो है वो होटलों में खाओ, 70 रुपये खाने का है, और रहने का, खाने का जो भी है, रूम भी है, इधर रेस्ट हाउस बना हुआ है। यदि कोई रहना चाहते हैं तो वो रह सकता है, नहीं तो होटलों में रहो, कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा। 50 रुपये वो लेते हैं रजाई गद्दे के वो, और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है दाम में। तो 11 दिन की साधना में लगभग जो इतना समर्थ हो जाता है आदमी की वो अपना जो समस्या का समाधान। नया आदमी भी यदि साधना करने के लिए 11 दिन के लिए आता है तो उसको इतना सिखा देते हैं कि अपने घर का कर सकता है, वो घर का नकारात्मक ऊर्जा वो निकाल सकता है। जी। एक जो अभी होली का त्योहार आएगा और होली पे अनेकों तरह की नेगेटिविटी अनेकों दरबारों में कटती हैं, और यहाँ पे क्या प्रोग्राम होगा, और होली की शुभकामनाएं मेरे दर्शकों को। होली के दिन हवन किया जाएगा। होली में जो धाम की होली बनाते हैं उस कितनी तारीख को? ये होली वाले दिन
अच्छा, जो होलिका दहन वाले दिन। हाँ, दहन होगा होली का, दो उसी 2 दहन तारीख को है मेरे हिसाब से। हाँ, दहन के समय में ही हुँ, वो होली में नारियल दिया जाएगा एक। जो जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, हुँ, वो अपने घर से एक नारियल लेके आएँ हुँ, और वो होली के नाम से दें, अच्छा, ताकि उनके घर में से घुमा करके लेके आएँ हुँ, और उसका हवन कर देंगे होली में। होली क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जा को जलाया जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को बचाया जाता है, वही होली होती है। वही होली एक का भक्त को बचाया जाता है और जो राक्षसों का नाश। हाँ, तो इस दरबार में आप आ सकते हो, होली के दिन जो है अपने घर से घुमा के एक जो नारियल जो होता है वो ले आएँ, और बाकी जो जानकारी है स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं उन पे फ़ोन कर लें। फ़ोन करके तसल्ली बख्श पूरी जानकारी लेके फिर इस दरबार में आएँ। इस दरबार में जो बीर सिंह भैया जी के साथ में सानिध्य में इनके वो कोई आप चाहते हो कि मैं कोई किसी भी प्रकार की साधना करूँ, तो आप आ सकते हो, आपका वेलकम है, स्वागत है। नेगेटिविटी से ग्रसित हो तो भी स्वागत है, कोई मनोकामना है तो भी स्वागत है। माता के दरबार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप जो भी माँगोगे वो मिल जाता है यहाँ पे। हज़ारों लोगों ने आके अपने रिव्यू दिए हैं, और जो अनेकों तरह के ऐसे-ऐसे रोगों से ग्रसित थे, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होंगे, डॉक्टरों के पास जाके थक चुके थे, वो भी यहाँ पे आके लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। तो वीर सिंह भैया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और दर्शकों के निमित्त इतनी अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे हम जिनका पात्र बातचीत करते सीधा रहेंगे। होता है, हुँ, उनको सब कुछ मिलता है माँ दुर्गा शक्ति धाम से। जी, जो कपूर विधि कर लेगा घर में बैठ कर के, हुँ, वो 100% ठीक होता है। जी, और कोई मंत्र जाप ही ना करे, कुछ मानना ही नहीं, तो भई ऐसा तो हमारे पास कुछ नहीं है कि उसकी नेगेटिविटी पकड़ी और उतार ली। जी, मंत्र जाप करना पड़ेगा। रोज़ाना मैं लाइव आकर के हुँ, कपूर विधि कराता हूँ। हुँ, उसमें शाम को 7 बजे 8 बजे हुँ, आपको जुड़ना पड़ेगा। हुँ, माँ दुर्गा शक्ति धाम चैनल को सब्सक्राइब करके, और हुँ, शाम 8 बजे मंत्र चिकित्सा करें। जी, घर बैठे-बैठे ठीक हो जाओगे, आने की ज़रूरत नहीं है। जी, और ठीक हो जाओ तो फिर आ जाना मिलने जी, के लिए। तो सभी से मिलते हैं, कोई एक आदमी ऐसा नहीं कि जिनसे ना मिल पाएँ हम। तो जी, जो भी आता है बगैर पैसे, कोई पैसा नहीं लगता, कभी भी आप आ सकते हो, सीधा मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें भाई जिनको ज़रूरत है, और जो देखेंगे तो उनको भी कुछ ज्ञान हो जाए, और हो सकता है माँ दुर्गा शक्ति धाम में आके उनका भी कल्याण हो जाए, तो आपको भी आशीर्वाद देगा। हमारा भी जो है भगवान की अगर देखें तो भगवान के चरणों में हम हमेशा रह के और आप लोगों के निमित्त कार्य करते हैं, तो हमारा भी कल्याण प्रभु करें। यही शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से मैं आपका दोस्त विनय लांबा लेता हूँ विदा। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार। जय माता दी।